जय श्री कृष्णा मित्रों, अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मरने के बाद क्या साथ में जाता है? लोग अक्सर कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति 4 चीजें साथ लेकर जाता है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति, तीसरा है जागृति और चौथा है सूक्ष्म शरीर। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बालक बड़े ही अद्भुत होते हैं और अनूठी कलाओं से युक्त होते हैं। नन्हा सा बालक कितना अनुभवी नहीं हो सकता, या उसके पिछले जन्म इसके संस्कार होते हैं जिनके कारण वह छोटा सा बालक बड़ा ज्ञानी होता है। इसी तरह हमारे कुछ पिछले जन्म की भक्ति की हुई होती है और कुछ हम इस जन्म में कर लेते हैं, जिससे हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। शास्त्रों में भरत महाराज की कथा आती है, जो भगवान की भक्त किया करते थे, लेकिन मरते समय मोह के कारण उनकी एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। मरते समय हिरण का स्मरण करने के कारण भरत महाराज को अगले जन्म में एक हिरण बनना पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति के कारण वे मंत्रों का जाप किया करते थे, जिसके कारण अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ और फिर भक्ति करके वे भगवान के धाम चले गए। मरना सबको है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। जीव मरते समय भी सोचता है कि मरना न पड़े। जीव बुढ़ापे में भी सोचता है कि अभी तो मेरी बहुत जिंदगी बाकी है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम रोज दूसरों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमें कभी मरना न पड़े। जीव के पास कोई ज्यादा समय नहीं है, और अगर कोई मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता है तो इस व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में आ जाता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। एक बार की कथा है, एक व्यक्ति मरने जा रहा था। परिवार के लोग ने उसे मुख में गंगा जल डाल दिया और हवन पूजन करने लगे। वह व्यक्ति बार बार हाथ से कुछ इशारा कर रहा था। उस व्यक्ति के 2 बच्चे थे, जो सोच रहे थे कि यह अपना छुपा हुआ धन बताना चाह रहे हैं। कुछ समय बाद वह व्यक्ति बोला कि बछड़ा अनाज खा रहा है। घर वाले सोच रहे थे कि पिताजी धन के बारे में बताएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के मरने के बाद घर वाले दुखी हो गए। तात्पर्य यह है कि मरते समय व्यक्ति का अपने घर परिवार और भाई बंधुओं से स्नेह पड़ने लगता है और मरते समय भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। यह बात कहना सरल है कि अगर मरते वक्त भगवान का स्मरण हो जाए तो निश्चित ही जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। यह बात कहना सरल है कि मरते वक्त वही याद आता है या कि जीवन भर भजन किया जाता है। अगर जीवन भर धन लाभ प्रतिष्ठा का भजन किया जाए तो अंत समय यही याद आएगा। अगर जीवन भर भगवान का भजन करता है तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के वक्त मैं खुद उसकी बुद्धि में आ जाता हूँ। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मरते समय व्यक्ति जो भी स्मरण करता है उसे उसकी प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मरते वक्त हिरण का स्मरण करता है तो उसका अगला जन्म हिरण की योनि में ही होगा, जैसा कि भरत महाराज के साथ हुआ। तो हमने जाना कि मरने के बाद क्या साथ जाता है और व्यक्ति का अगला जीवन कैसा ही होता है। वह जैसा वह मरते वक्त चिंतन करता है। मरते वक्त जीव को बहुत पीड़ा होती है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन समय आ जाने पर सबको मरना ही पड़ता है। जब व्यक्ति अपने शरीर को खुद नहीं छोड़ना चाहता तो यमदूत उसके शरीर से आत्मा को खींचकर निकाल लेते हैं। जब यमदूत जीव की आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं तो उसे बहुत पीड़ा होती है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण कर पाना मुश्किल होता है। मरते वक्त वही स्मरण आता है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय होता है। अगर किसी को अपना परिवार या घर सबसे अधिक प्रिय है तो
उसे मरते वक्त वही याद आता है। अगर किसी को सबसे ज्यादा भगवान प्रिय है तो उसे भगवान याद आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि जन्म जन्म तक प्रयास करते हैं लेकिन अंत समय वे राम नहीं कह पाते। तो इस लेख में हमने जाना कि मरने के बाद हमारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं और हमें अगला शरीर वैसा ही मिलता है जैसा मरते वक्त हमारा चिंतन होता है। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।